तो मिथिला में अकाल पड़ा हुआ है और वर्षा नहीं है। परिहु अकाल जनकपुर भारी, भाई नगर नर नार दुखारी। बरसात नहीं, अकाल पड़ने लगा। और जब अकाल पड़ने लगता है प्रजा दुखी होती है। और जब राजा सहज हो, सज्जन हो, तो वो भी दुखी होते हैं। सबके सब प्रजावासी मिथिला नरेश के पास में गए और जाकर के निवेदन किया है। गए सकल मिल भूप समीपा, विनय सुने उन्हें में कुल मणि दीपा। महाराज हमारा निवेदन तो सुनिए, क्या आपको अकाल दिखाई नहीं देता? हम सबका कल्याण कैसे होगा? राजन कुछ तो करिए, कोई ना कोई तो समाधान अवश्य होगा। और महाराज जब से ये अकाल पड़ा है तब से हम सब नाथ बहे बेहाला। अस उपाय कहूं कीजिए नाथा, हो ही नगर नर नारी सनाथा। कोई ना कोई ऐसा साधन करिए जिससे हम सब लोग सनाथ हो जाएं। अभी तुम अनाथ हैं, अकाल पड़ा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिथिला नरेश श्री जनक जी महाराज गुरु जी के पास में गए हैं। गुरु जी ने कहा है कि भगवान आप एक कार्य करिए कि आप और अपनी अर्धांगिनी सुनैना जी के साथ में अपने हाथ से अगर आप हल चलाते हैं, मिट्टी को अगर जोतते हैं, हल चलाते हैं, तो वर्षा हो जाए। ठीक है भगवान, अगर ऐसा करने से अगर वर्षा होती है तो हम अवश्य ऐसा कार्य करेंगे। जनक जी महाराज अपनी अर्धांगिनी सुनैना जी के साथ में आगे चले हैं। गुरु जी को बुलाया, हल का पूजन किया, भूमि का पूजन किया। और फिर क्या था महाराज, हल जोतने लगे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? समय शोधे शुभ कर द्विज वंदना, लागे करन दो हल कर षडरा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हो समय शोधे शुभ कर द्विज वंदना, हो लागे करन दो हल कर षडरा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कर सत महियस अवसर आयो, कर सत महियस अवसर आयो। हल को फल घट से टकरायो, हल को फल घट से टकरायो। कर सत महियस अवसर आयो, कर सत महियस अवसर आयो। हल को फल घट से टकरायो, हल को फल घट से टकरायो। घट से प्रकट भई मां सीता, घट से प्रकट भई मां सीता, घट से प्रकट भई मां सीता, घट से प्रकट भई मां सीता। मंगल करन हरहि भवभीता, मंगल करन हरहि भवभीता। दोनों ने, जनक जी महाराज ने, सुनैना जी ने हल का पूजन किया, ब्राह्मणों का वंदन किया, भूमि का पूजन किया। और मिलकर के जब हल चलाने लगे हैं, तो जब हल जोतते जोतते थोड़ा ही हल जब चलाया है, तो आगे चल करके क्या हुआ कि कर सत महियस अवसर आयो। और हल का जो फल है, जो मुख है, वो घट से टकराया। एक घड़ा उसमें रखा हुआ है, घट से टकराया है। और जैसे ही महाराज घट को निकाला है, घट में से एक सुंदर सी कन्या को देखा है। घट से प्रकट भई मां सीता, घट से प्रकट भई मां सीता, घट से प्रकट भई मां सीता, घट से प्रकट भई मां सीता। मंगल करन हरहि भवभीता, मंगल करे हरहि भवभीता। सुंदर सहज अलौकिक कन्या, सुंदर सहज अलौकिक कन्या, सुंदर
सुंदर सहज अलौकिक कन्या, सुंदर सहज अलौकिक कन्या, सुता पाई धरणी वही धन्या, सुता पाई धरणी वही धन्या, सुता पाई धरणी वही धन्या, पाए धरणी वही धन्या। सुंदर श्री कन्या के जब दर्शन किए तो आनंद की वर्षा हो गई है। और जैसे ही परमानंद की जब प्राप्ति हुई है, सुनैना जी ने उस पुत्री को गोद में ले लिया है और सुता पाई धरणी वही धन्या। आज वो धरा देवी भी प्रसन्न हो गई, धन्य हो गई हैं। और उसी क्षण जो अकाल पड़ रहा था वो अकाल नष्ट हो गया। उसी समय हर्षित भये नगर नर नारी, मिटेऊ दुकाल दुसर दुख सारी। राजा भी बड़े प्रसन्न हुए हैं। बरसत वारी, वारी यानी कि जल की बरसात होने लगी। सब देवगण बड़े प्रसन्न हुए हैं। बरसत वारी मगन मन भूपा, सकल प्रजा सुख लहेऊ अनुपा। और महाराज सुता संग ले मात सुनयना, भूप संग गवनी निज अयना। और महाराज फिर का हुआ महोत्सव होने लगे हैं जनक जी के यहाँ। भूत महोत्सव महलन पाही, नारी वृंद नाचई रही पाही।